नमस्कार। जय जोहार दोस्तों। सर, हमारे बाबा हमारा दादा आपसे एक सवाल बिरसा है। वो आधुनिक सवाल ये बिरसा है बाबा कि दादा ने आज ये ऐसा जो ऐलान किया है कि ट्राइबल आदिवासी एम्प्लॉयज़ कर्मचारी फेडरेशन का क्या संगठन का उद्देश्य एक है? नया रूप ले लिया है जैसा नाम और से ही सीधा आदिवासियों पता के लगता हक है कि अधिकार ट्राइबल को का नहीं मतलब सुना जा आदिवासी रहा है। होता है या इसलिए फिर हमारे देश के जो आदिवासी संघ इंडिजिनस की पीपल हैं। सख्त और जरूरत को एम्प्लॉयज़ का देखते मतलब हुए कर्मचारी और एक संघ फेडरेशन की का मतलब घोषणा संघ कर होता दी है। है। तो जो आदिवासी कर्मचारियों का जो संगठन निर्माण किया गया है, चूँकि हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं तो हमारे लोगों को मंच नहीं मिलता है और हमारे लोगों की बातें सुनी नहीं जाती है। यानी हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे समाज की जो बातें हैं वो भी कोई सुनता नहीं है। हम लोग केवल खानापूर्ति या फिर आपका दूसरों के जगह जा कर के दूसरों के लिए भीड़ जुटाना, या फिर हम लोग दूसरों का सहयोग करना, या फिर दूसरों का संगठन को मजबूती देने के अलावा हमारा कोई खानापूर्ति के अलावा कोई काम नहीं होता है। तो हमारे समाज को मजबूत करने के लिए, हमारे समाज को एक मंच देने के लिए, और हम मंच भी हमारा हो और हम लोग ही सुने और हमारी ही बात हो। चूँकि हम लोग 5 जनवरी 2011 के अनुसार हम लोग इंडिजिनस पीपल हैं, तो इंडिजिनस पीपल का अपना सेपरेट संगठन होना चाहिए और तमाम प्रकार के विकल्प खड़े होने चाहिए, चाहे वह सामाजिक संगठन हो, चाहे कर्मचारियों का संगठन हो, हर प्रकार के अलग विकल्प होना चाहिए। उसी विकल्प के तहत हम लोगों ने कर्मचारियों का भी संगठन डेवलप किया है और वही हमारा ट्राइबल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है। उसके 3 बड़े मोटोज़ हैं। एक तो शिक्षा, यानी हम हमारी शिक्षा पर बात करेंगे। दूसरा है स्वास्थ्य पर, यानी हमारे समाज का स्वास्थ्य किस तरीके का होना चाहिए उस पर बात हो। और तीसरी बात जैव विविधता। जैव विविधता के अंदर आप समझेंगे तो प्रकृति के सारी चीज़ें आ जाती है, जलवायु से लगा करके, कल्चर से लगा पेड़-पौधे, जल, जंगल, ज़मीन। तो उनका हम लोग किस तरीके से विकास करें और कैसे बचाएँ, उसको ध्यान में रखते हुए आपका ये निर्माण किया गया है। 3 बड़ी बातें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जैव विविधता। यही हमारा, इसी से लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है। सर, इसकी इसकी कार्यप्रणाली जो है वो क्या रहेगी? कार्यप्रणाली हमारा निरंतर हमारे समाज के जितने भी कर्मचारी बंधु हैं उनके बीच में हम कार्यक्रम करते रहते हैं। और हमारा प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर कार्यकारिणी बना हुआ है, जिला लेवल पर कार्यकारिणी बनाया हुआ है, स्टेट की भी कार्यकारिणी है, और उसके द्वारा हम हमारे संसाधनों का उपयोग करते हुए हमारे समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। आज हमारा देख लीजिए कई जगह पर तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। इसके बाद में हम लोग जिस तरीके से सागवाड़ा में एक शिक्षण संस्थान पाटीदार समाज ने खड़ा किया, ऐसा ही हमारा करना मकसद है। आज भी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर भी हमारे साथी ने जमीन शिक्षण संस्थान खोलने के लिए यहाँ पर डोनेट किया। तो हम हमारे संसाधनों से हमारे समाज का विकास करेंगे और हम लोग किसी के भरोसे ना रहे, हम लोग आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, उसके लिए हम लोग काम करें। सर, इसमें क्या-क्या स्कीम है? कुछ स्कीमों के नाम? स्कीमें तो हज़ारों हैं, लेकिन स्कीमों का लाभ किसको मिला? है ना? स्कीमें तो हज़ारों हैं, स्कीमें तो बनाते रहते हैं, स्कीम बनाना हमारा काम नहीं है। वो काम जो कोई नहीं करता है, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो काम करना। स्कीमें तो आती रहती है, जाती रहती है। हमारा सबसे बड़ा काम है रिज़र्वेशन को लेकर के बात उठाना, हमारे शिक्षा को लेकर हमारे स्कूलों की क्या दशा है, उनके बारे में बात करना, हमारे बच्चों की पढ़ाई किस तरीके की होनी चाहिए, उस पे बात करना, हमारी बोली भाषा उस पर बात करना, हमारे कल्चर, हिस्ट्री पर बात करना, हमारे हक अधिकार की बात करना, वो बातें हम लोग ज़्यादा करते हैं। बाकी स्कीम का काम या हमारा काम नहीं है। चलो, बहुत-बहुत धन्यवाद।